ओम काम्यं पुण्यमादित्य सृष्टिपादविकारकं वेदरक्षोद्भवं नित्यं पुण्याहं ब्रुवन्पुनः। बोली भो ब्राह्मणा। मया क्रियमाणस्य अस्य कर्मणा कल्याणं नहीं चाहिए, इसको अलग दोने में छोड़ेंगे अपन। छोड़िए। ओम अरिष्ट निरसनमस्तु यत्पापम रोगम अशुभम कल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। फिर कलश के ऊपर छोड़ेंगे। ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु उत्तरोत्तरम हर हर अभिवृद्धिरस्तु। ओम उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्तां उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः। तदीकरण मुहूर्त नक्षत्रः लग्न संपदस्तु अस्तु तदीकरण मुहूर्त। ओम साम्यद्विजयः साम्यन्तु भद्रवाः। फिर कलश के ऊपर ओम शुभानि वर्धन्ताम् ओम शिवाः सन्तु ओम शिवा ऋतवः सन्तु ओम शिवावपदयः सन्तु ओम शिवा वनस्पतयः सन्तु ओम शिवातिथयः सन्तु ओम शिवाग्नयः सन्तु ओम शिवाहुतयः सन्तु ओम अहोरात्रे शिवेशातां निकामेनः प्रचण्डो वरिकदुबलवत्यो रहोकदयः योगक्षेमो नः कल्पताम्। उत्तराङ्गारकवधू बृहस्पति शनिश्चर राहु केतु सोम सहितादित्य पुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्। भगवान् नारायणः प्रीयतां भगवान् पर्जन्यः प्रीयतां। मया क्रियमाणस्य अस्य कर्मणा पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु। ओमस्तु पुण्याहम् अग्रेश्वर। ओम बुलंदु महादेव जनाः बुलंदु मनसाधियाः भूतानि जातवेदः पुनीः मां। आप कहा से रखना को पंडित जी छोड़े। भगवान प्रजापति प्रियताम भगवान प्रजापति ये जो चावल आपके पास आया है हाथ में, इसको अपने गमछे में इंद्रो ब्रह्मादेवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवादिक्यं प्रापन्तु नः शुभे। त्वं च विषयदासुकेन्द्रीः पाहि शृणुते गिरः रक्षातो कमुतक्मनान्नपदेन शरोदय्य नमेव तजुग्मिणः प्रपदातारन्तः जौ भो शान्तिरन्तर्यगो शान्तिः। प्रियवतिकं हवामहे निर्वाणिर्वतिकं हवामहे वसोममाहमजानि गर्वधमात्मजासि गर्वधम्मा। ओम भूर्भुवस्सुवः गणपते नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम घोर्यै नमः घोरीं आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्माय नमः पद्मा आवाहयामि स्थापयामि। ओम शुच्यै नमः शुचिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधाय नमः मेधा आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्र्यै नमः सावित्री आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयाय नमः विजया आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयाय नमः जया आवाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः देवसेना आवाहयामि स्थापयामि। ओम सुधायै नमः सुधा आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः मातृ आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृ आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृत्यै नमः धृति आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्टै नमः पुष्टि आवाहयामि स्थापयामि। कलश रख देंगे वहाँ पर एक। ओम मनो अर्पणमस्तु। छोड़ दीजिए दोने में। बोला कुल देवी मैया की जय। थोड़ा सा गुड़ निकाल लो। ओम लक्ष्मी नमः लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि। ओम नृत्यै नमः नृत्यै धारापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। धूपं आग्रापयामि। धूप दीप ले आइए, हाथ लगाओ सभी के। ओम धूपं आग्रापयामि। वनस्पतिर्भूतो गंधाद्यो गंडोत्तमाग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताः। अग्निदीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। प्रपितामहानान्यमुखा भूर्भुवस्सुवः इदं पद्यं पादावलीं शालिनं वृद्धिः। फिर चौथे स्थान पर
मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकारान्निमुखा भूर्भुवः स्वयंभः पाद्यं पादावनेजनं पारुप्रक्षालनं वृद्धिः। ये चारों स्थानों पर आपने उनको पांव धोने के लिए जल चढ़ाया है। ओम जनकस्य मातृपितामही प्रपितामह्यानन्दिमुख्या भूर्भुवः स्वयं युग्मं ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता मानुष्के भूतम द्रव्यम अमृतरूपेण सा समृद्धिदां वृद्धिः। तीसरे पर जनकस्य पितृपितामह प्रपितामहानन्दिमुखा भूर्भुवः स्वयं युग्मं ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता मानुष्के भूतम द्रव्यम अमृतरूपेण सा समृद्धिदां वृद्धिः। चौथे पर मातामह प्रमाता वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकारान्निमुखा भूर्भुवः स्वयं युग्मं ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता मानुष्के भूतम द्रव्यम अमृतरूपेण सा समृद्धिदां वृद्धिः। फिर चारों स्थानों पर जौ और दूध मिला करके चढ़ाना है। मातृपितामही प्रपितामहानन्दिमुखा प्रियन्ताम्। तीसरे पर पितृपितामह प्रपितामहानन्दिमुखा प्रियन्ताम्। चौथे पर मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकारान्निमुखा प्रियन्ताम्। फिर चारों स्थानों पर जल। हे पितृश्वरों, हमारे यहाँ अन्न बहुत हो गए, अतिथिश्च लभे मही। हे पितृश्वरों, हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथि लोग आ गए। जिसके पितर प्रसन्न होते उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं। यदि मेहमान कम आ रहे तो समझो पितर लोग नाराज हैं। पितरों की कृपा से ही मेहमान आते हैं। अतिथिश्च लभे और याचितारश्च न संतु। हमारे यहाँ बहुत सारे मांगने वाले आवे। ये प्रार्थना की जाती है पितरों से, बताओ उनकी कृपा हो तो ही आते मांगने वाले, नहीं तो नहीं आते। माँ च याचिष्म कंचन। लेकिन हे पितृश्वरों, हम कभी भी अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्थितो मया सुप्रसन्नेन कर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम् यथा विहितं कर्म कुरुध्वं यथा ज्ञानं करवामः। यज्ञ नारायण भगवान की जय। पंचगव्य है कि नहीं? पंचगव्य बनाओ फटाक सा। नमो नारायणाय। नारायणाय 3 बार बोलो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम भूमि का पूजन कर दो। ओम भूम्यै नमः, यज्ञ भूम्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फूल में चंदन चावल लगा के चढ़ा दो। पुष्प में गंधाक्षत लगा के चढ़ा दो। आज लक्ष्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। श्रीधराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओमापवत्साय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नंदाय नमः। आवाहतिष्ठन्वस्यै प्राणाजरन्तु च स्यै देवत्वजायै मामहेति जगच्चम सुप्रतिष्ठापयामि। पद्यं समर्पयामि। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्याङ्गाचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाइए एक बार। पंचनद्यः सरस्वती नवीयन्ति स्रोतस्याः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत्सरिता। शुद्ध जल काय में खाली कर लो, प्लेट ले लो। दोनों हमको वापिस दो खाली। हिरण्यपुष्प दक्षिणां समर्पयामि। यद्दत्तं यद्वरादानं यत्पूर्वं दास दक्षिणाः ददति वैश्वकर्मणः स्वदेवे फुलो ददत। हिरण्यपुष्प दक्षिणां समर्पयामि। वर्तते तमः समर्पयामि। चढ़ा दो, दोने में छोड़ दो। पुष्पांजलि, पुष्प ले लो हाथ में। मंत्र पुष्पांजलि ललाटोद्भवाय विद्महे भूषय्या विरताय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़िए, बोलिए वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, भूत्यै नमः, सावित्र्यै नमः, मंगलाय नमः, स्तंभमालवे अगला स्तंभ। ओम गणानां गणपति यहाँ पे गणेश जी का पूजन कर रहे हो आप। इस स्तंभ में गणेश जी का स्थान है। गणपतये नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। विघ्नहराय नमः। सरस्वत्यै नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि।
फिर यम देवता, ये यम जी का स्थान है। यमाय द्वांगाय तमोसी यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, अंजन्ये नमः, तुराय नमः, संध्याय नमः, नियंत्रे नमः, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऊर्ध्व गुणोदय इधर फिर आगे सर्प, नागराज भगवान। नमोस्तु नागराजाय नमः, गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। मध्यम संध्याय नमः, धराय नमः, प्रथमाय नमः, महापदमाय नमः। इधर कार्तिक स्वामी। ओम जगदंगावतमंजाय में गत्वा कलशोपरि पर्जन्याय नमः। तोरण का पूजन और एक कलश का पूजन, 3 रखे हुए, एक का करना है बस। उत्तर में जाकर के वहां पे भी यही करना है। कलशोपरि नीलाय नमः, नलाय नमः। ओम निप्रोद तोरणमेव उत्तरे च शशिप्रभं रक्षार्थं देवदनामि कर्मण्यस्मिन् सुखाय सुशोभितं सन्नो देवी रविष्टया भवन्तु भीते संजोर विश्रवन्तुनः। भवत्तोरणाय नमः, सुप्रभतोरणाय नमः, गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करवाइए इनको बढ़िया प्रेम से। ओम पंचगंध्याः सरस्वतीमपि सुरोतसः, सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरिता। ओम नमः शिवाय। सबको देना थोड़ा सा। अरे जहाँ 2 माणसे नव्य आले यार। आधा 1 घंटा बाद शादी में जाऊंगा। अपना बताऊंगा भी, हमारे पास बैलेंस नहीं है। चलो थोड़ा छाछ बनेगी नहीं आपने कभी? लंबे हाथ से खींचो खींचो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, हेड़ापति सरकार की। ओम अग्नि क्या बजा दिया बीच में यार तुमने, वो सब बिगड़ जाएगी। ये वाली रुई लाओ, बत्ती वाली रुई, रुई बत्ती वाली अपनी।
मातो जाया च पूर्वः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवे त्रिपादूर्णोदेत् पुरुषः पादोश्चेयः भवत्पुनः ततो विघ्नं विग्रहशासनान् नहीं होगा, आप चलने दो 2 मिनट ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराज्ञः बहुत बड़ाई जब कुबेर दिखपाल जाते तुम्हारा ही प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सब दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत सेव आवायामि स्थापयामि आवायामि स्थापयामि आवायामि स्थापयामि आवायामि स्थापयामि आवायामि स्थापयामि समर्पयामि सूर्यादिग्रहेभ्यो नमः संज्ञातरुद्रेभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि बोलो खेड़ापति सरकार की शास्त्री जी महाराज का स्वागतम है। समर्पयामि नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि वनस्पतिर्धूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दो पुष्पांजलि इनको दे दी पट्टी पुष्पांजलि ले लो। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुष्पांजलि ओम सिंहमुख्यै ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि ओम महासरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम गजाननाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सिंहमुख्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम गृद्धस्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम काकतुण्डिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कृष्णग्रीवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम हयग्रीवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि सर्वाननाय नमः आवाहयामि स्थापयामि योगिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम शिवारावाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम मयूर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विघ्नार्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अष्टवक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि कोटराक्षै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुब्जायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विकटलोचनाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम शुष्कोदर्यै नमः आवाहयामि बृहत्तुण्डाय नमः आवाहयामि स्थापयामि सुरप्रियाय नमः आवाहयामि स्थापयामि बालस्तः आवाहयामि स्थापयामि शरण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि कपोतिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पासस्ताय नमः आवाहयामि स्थापयामि दण्डहस्ताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पिण्डाय नमः आवाहयामि स्थापयामि चण्डविक्रमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि शुक्न्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पापहन्त्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ काल्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि रुद्रपायिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रसादयाय नमः आवाहयामि स्थापयामि गर्भभक्षा आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि
आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि। मंत्र पुष्पांजलिं मां पुष्पांजलि लीजिए। घोराय विद्महे श्मशानवासिने धीमहि सव्ये बाणौ कृत्वा दक्षिणेन सम्मार्गाग्रैर्मूलतोऽग्रपर्यन्तं संवृज्य मूलैरग्रमारभ्य दस्तान्मूलपर्यन्तं संवृज्य प्रणीतोदकेन अभ्युक्ष पुनः पूर्ववत् प्रतिप्य दक्षिणतो निदध्यात् सम्मार्जनकुशानगनौ प्रास्याज्योद्वासनम् अग्नेः सकाशानि आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वा आज्यस्य उत्तरतो निधाय आज्यमग्नेः पश्चादानीय स्थापयेत् चरुं चाज्यस्य पूर्वेण प्रदक्षिणमानीय आज्यस्य उत्तरतः साधयेत् प्रयुक्ताभ्यामाज्योत्तोनम् अवेक्षणम् अपद्रव्यनिरसनं स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा ओम विष्णेन रेधार्धमानो निवेशेन मृतं मृत्युंजय हिरण्येन सविदार्धेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न स्वाहा। ओम इमं देवासपत्नं धूर्तं महातेजत्राय महातेजष्टाय महातेजान्राज्येन्द्रसेन्द्रियाय ओम इमं देवासपत्नं धूर्तं महातेजत्राय महातेजष्टाय महातेजान्राज्येन्द्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रमुखे गतमसे विषयगो वीराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा स्वाहा। देवासपत्नं महातेजत्राय महातेजष्टाय महातेजान्राज्येन्द्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रमुखे गतमसे विषयगो वीराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा स्वाहा। ओम इमं देवासपत्नं धूर्तं महातेजत्राय महातेजष्टाय महातेजान्राज्येन्द्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रमुखे गतमसे विषयगो राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा स्वाहा। देवासपत्नं महातेजत्राय महातेजष्टाय महातेजान्राज्येन्द्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रमुखे गतमसे विषयगो राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा स्वाहा। ओम इमं नवाकुरेताकुसिन्वती स्वाहा। ओम बुद्धे स्वाग्ने विजाग्रहितुमिष्टापूर्ते कुन्द्रजेदामयं च अस्मिन् सदस्ये दुदरस्मिन् विश्वे देवाजमानस्य सीदत स्वाहा। स्वाग्ने प्रतिजाग्रहितुमिष्टापूर्ते कुन्द्रजेदामयं च अस्मिन् सदस्ये दुदरस्मिन् विश्वे देवाजमानस्य सीदत स्वाहा। ओम बुद्धे स्वाग्ने विजाग्रहितुमिष्टापूर्ते कुन्द्रजेदामयं च अस्मिन् हरे हाथ मधुभाति कटुमजले भूजति दयच्छवसर्त प्रजा तदस्मासु द्रविणं देहि ब्रह्मा स्वाहा। बृहस्पते अतिजदर्जो अर्हाति व्याधि कुटुमजने कूजति दयच्छवसरित प्रजा तदस्मासु द्रविणं देहि ब्रह्मा स्वाहा। बृहस्पते अतिजदर्जो अर्हाति देवो भवन्तु वीरे संजोर विश्रवन्दुनः स्वाहा। शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वीरे संजोर विश्रवन्दुनः स्वाहा। शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वीरे संजोर विश्रवन्दुनः स्वाहा। शन्नो देवी ओम दया नक्षत्रा भवदूती सदा सकाकया सृष्टयावता स्वाहा। ओम दया नक्षत्रा भवदूती सदा सकाकया सृष्टयावता स्वाहा। ओम दया नक्षत्रा भवदूती सदा सकाकया सृष्टयावता स्वाहा। केतुं गृणवन्नकेतवे पेशो मृजा पेशदे समुखद्विरजायधाः स्वाहा। केतुं गृणवन्नकेतवे पेशो मृजा पेशदे समुखद्विरजायधाः स्वाहा। केतुं गृणवन्नकेतवे पेशो मृजा पेशदे वन्दनानुच्चरुक्षीमामृता स्वाहा। ब्रह्मकन्यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं मार्वारुवन्दनानुच्चरुक्षीमामृता स्वाहा। ब्रह्मकन्यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं मार्वारुवन्दनानुच्चरुक्षीमामृता स्वाहा। ब्रह्मकन्यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं मार्वारुवन्दनानुच्चरुक्षीमामृता स्वाहा। श्रीशते लक्ष्मी च वन्द्यामहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपक्षिणौ व्यात्तं माश्रन्निघाणा मुम्बै घाण सर्वलोकं मयि घाण स्वाहा। स्वाहा ओम
विष्णोराटमसि विष्णोः ष्णप्त्रयस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा सोमं पिब वृत्रः शूरो विद्वान्नो जयिषतूर्णबुधो स्वाधा वैष्णुतो नः स्वाहा ॐ सजोगारमाय स्वाहा घर्मः पितरे स्वाहा ओम जमाय स्वांगिनी सुदेव देवते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पितरे स्वाहा दासी घर्माय दीख्वा स्वाहा ओम आदित्यैरास्तासीन्द्राण्याउष्णीगा भूधासी घर्माय दीख्वा स्वाहा ओम आदित्यैरास्तासीन्द्राण्याउष्णीगा भूधासी घर्माय दीख्वा स्वाहा ओम प्रजापते नतुदेदानिम्यो विश्वारूपाणि बलिदा बहुव जत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्त्व योगं संवतयोरयीणाभ्य स्वाहा ओम प्रजापते नतुदेदानिम्यो विश्वारूपाणि बलिदा बहुव जत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वैगुं संवतयोरयीणां स्वाहा कि आप और हम नहीं रहेंगे, पर आने वाले कई सौ वर्षों तक इतिहास ये याद करता रहेगा कि कोई प्रहलाद हुआ था काटकोट में जिन्होंने ये दिव्य कर्म करके गया और ये विश्व के लिए प्रेरणादायक कार्य। हाँ, भगवान तपाता है। भगवान जितने भी भक्त हुए, चाहे वो नामदेव हो, तुकाराम हो, नरसिंह हो, चाहे रविदास हो या सुदामा हो, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ हरि प्रसाद प्रहलाद भाई, ये जो गदा बिठाने का संकल्प है यही इसलिए रहे कि कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कोई कामना है। अच्छा, कई लोग तो पहले ही बोले नर्मदा मैया फलानो काम हो गया तो भंडारो करो। बताओ, आपके भंडारे के चक्कर में काम कर देगी नर्मदा जी ऐसा बोले हनुमान जी फलाना कार्य सिद्ध हो गया तो 5 मंगलवार चोले चढ़ाएंगे। ना, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना जिस दिन मात्र इस संकल्प से करने लग जाएंगे, कोई कामना नहीं है, केवल अंतरात्मा में जन्मांतर का जो पाप चढ़ा हुआ है, हे हनुमान जी महाराज, ये पाप मुक्त जीव हो जाए और बुद्धि पवित्र बन जाए, फिर जीवन का आनंद। हस्ती तो हमारी बहुत बड़ी बन गई, पर जीवन में मस्ती नहीं आ पा रही है। बड़े बड़े मकान बन गए, करोड़ों के बंगले हैं, सड़क है, बिजली है, गाड़ी है, कार है, सब है, पर आज हस्ती तो बड़ी भारी बना ली, पर जीवन में मस्ती कब आएगी? मस्ती जब आएगी, विचार पवित्र हो जाएंगे, भाव शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज से बस एक ही प्रार्थना, क्या? जय 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 हनु, जय 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 हनु माने गोसाई, जय 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 हनु माने गोसाई, बात हो गुरु हे हनुमान जी महाराज, कृपा कर दो। क्या ये बुद्धि में जो जहर भरा हुआ है, मन में जो जन्मांतर का पाप भरा हुआ है, ये बुद्धि पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए, और जब मन निर्मल हो जाएगा तब जीवन का आनंद आएगा। मैंने पहले बताया होगा, और आप बार बार अपने बच्चों को ये बात अवश्य बताना और घर में एक चौपाई लिख देना कि जीवन में सुख कब आए। बेटे की नौकरी लग जाएगी, सुखी हो जाएंगे, धन आ जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, सुखी हो जाएंगे, पैदा फसल अच्छे आ जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, व्यापार से, व्यवसाय से, धन से, दौलत से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, ये भ्रम है हमारा। मेरे जीवन के मार्गदर्शक यदि कोई है तो हमारे ओम भैया है। अभी भी क्या सुंदर बात आपने बताई। मैं जितने देर से यहाँ बैठा हूँ आपके शब्दों को ही चिंतन चल रहा है, और आज ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा आचार्य बन के आपके नगर में आए, सौभाग्य है हमारा।
आज यदि पाठशाला चलाने की हिम्मत कैसे मिली। आज हम बात कर रहे थे कि हम दोनों 19-20 साल की उम्र होगी हमारी, और विद्यार्थी जीवन रहा। तब एक डॉक्टर शाह साहब करके थे इंदौर में, जिनने 5वीं मंजिल पे भद्रकाली की स्थापना करी। बचपन से ही गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय मिला, आप जैसे संत का साथ मार्गदर्शन मिला, तो आज जीवन में आनंद ले रहे हैं। पर जीवन में सुख कब आए, ये बड़ा भारी भ्रम है। कल्पना करो, यदि सोना चांदी हीरे जवाहरात से कोई सुखी हो जाता तो वो रावण, जिसकी कथा हम करने के लिए बैठे हैं, आपने तो पाव आधा किलो सोना हाथ में, पांव में, शरीर में धारण करा, पर वो रावण जिसका साम्राज्य स्वर्ण का था, साहब, गांव सोने का, दीवार सोने की, परकोटे सोने के, नगर स्वर्ण का, शनि राहु केतु बुध बृहस्पति ग्रहों को वश में करके यदि कोई सुखी हो जाता तो उल्टे टांग रखे थे। उलटी पुलटी उलटी पुलटी का अर्थ क्या है? कल हम सुंदरकांड में प्रवेश करें, कल पूरा समय सुंदरकांड को देंगे, पर सुध विश्राम। तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही पूंछ में आग लगी और हनुमान जी महाराज ने लंका जलाने का प्रयास करा, सोने की लंका जले, जहां जहां आग लगाया लंका जल नहीं रही। इतने में हनुमान जी की नजर गई, कोई उल्टा टंगा हुआ। हनुमान जी गए, बोले श्रीमान जी आप कौन? बोले मैं शनि। तो आप उल्टे क्यों टंगे? बोले रावण ने टांग रखा है। शनि महाराज को उल्टा टांग दिया रावण। शनि महाराज ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी अब एक काम करो, आप मुझे सीधा कर दो। हनुमान ने कहा हम क्यों सीधा करें? अरे आपको रावण ने टांगा, वो सीधा करेगा, मैं क्यों सीधा करूं? तो शनि महाराज ने कहा, बोले याद रखना हनुमान, मैं जब तक उल्टा टंगा हूं आप लंका जल ही नहीं पाओगे। जब तक मैं सीधा नहीं होऊंगा आप लंका, और तुरंत लंका जल गई। इसलिए लिखा है बाबा ने, उलटी पुलटी लंका नौ ग्रहों को वश में करके मैं सुखी हो जाऊंगा ना, ये भ्रम है। धन आ जाएगा, सुखी हो जाएंगे, एफडी हो जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा। ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही व्यक्ति ऐसा जन्मा था जो हाथ में मत्स्य रेखा लेकर के आया था, जिसके हाथ से धन डबल होता था। दुर्योधन वो 1000 निकालता तो 2000 हो जाते, लाख निकालता 2 लाख हो जाते, पर कभी इनके जीवन में सुख आया? हिरण्यकश्यप जैसे पराक्रमी योद्धा हुए इस धरती पर, जिन्होंने कहा ना रात में मरूंगा ना दिन में, ना अंदर मरूंगा ना बाहर, ना नर से मरूंगा ना पशु से, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। पर इतना साम्राज्य होने पर भी कभी जीवन में आनंद आया? यदि जीवन में सुखी होना है मेरी माताओं बंधुओं, तो एक चौपाई अपने बच्चों को नित्य पढ़ाया करो कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। भाई साहब, जहां सुमति है बस वही आनंद है। और जितनी भी पूजा करो, जितना भी पाठ करो, जितनी भी माला फेरो, उसका कोई संकल्प नहीं हो, केवल एक ही लक्ष्य हो कि हमारी ये बुद्धि पवित्र हो जाए, मति शुद्ध हो जाए। कि जो यजमान बैठे हैं यज्ञशाला में, जो आप लोग प्रतिष्ठा करा रहे हो प्रहलाद भाई, और
आपका पूरा परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, समाज, सारा नगर बस्ती हनुमान जी महाराज से एक ही प्रार्थना करे, कुछ नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई पाकर हो नासाई रोग अरे अच्छा रोग कौन सा? ये माथा दुख रहा है, बुखार आ रही है, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये रोग नहीं। जो जन्मांतर आने वाले जन्म जन्मांतर को बिगाड़ी रोग हरि सब पीरा नासई रोग हरि सब पीरा नासई रोग बोलिए हरि सब पीरा जपत निरंतर मत वीरा हरि मत वीरा 108 परिक्रमा रोजाना लगाओ, सुबह और शाम दोनों समय लगाओ। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई नासई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। बस उन्हें ये चौपाई को रटो और 6 महीने में आपके जीवन में मस्ती नहीं आ जाए तो ओम भैया के सामने बोलना, कथा करना बंद कर दूंगा, बंद कर छोड़ देंगे। ये हमारी नाटक कंपनी थोड़ी है, ये अनुभव। यही करत मेरा बचपन बीता, यही करत थी जवानी। जीवन के 24 साल कब निकल गए पता नहीं, केवल आनंद। और वो मस्ती जीवन में आ जाएगी, हस्ती बने ना बने पर मस्ती जीवन में आ जाए। और जब तक मस्ती जीवन में नहीं आएगी तो ये मनुष्य जीवन जीने का लाभ क्या है? आजकल तो कुत्ते कार में घूम रहे हो, बिस्कुट खा रहे हैं, शैम्पू से नहा रहे, 4-4 करोड़ के बंगले में रह रहे। ये धन दौलत वैभव माल खजाना इकट्ठा हो जाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या है, लक्ष्य क्या है? शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। पर इसका लक्ष्य क्या है? हमारा संकेत ये नहीं है कि बाबा बन जाओ, खेती बाड़ी मकान दुकान सब बंद कर दो, नाना। यह सब कुछ करते हुए दुकान पे बैठो तो, खेत में जाओ तो, ट्रैक्टर चलाओ तो, बस एक ही रटन श्वास श्वास के साथ निकलने जिस दिन लग जाएगी कि जय 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 के चरण जिनने पकड़ लिए उनको राम जी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, राम जी उनको खोजते। किसकिंधा कांड पढ़ा होगा आपने कि जब राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पे बिठाया हनुमान ने, और ऐसे कंधे पे बिठा लिया और कंधे पे बिठा करके दोनों के चरण ऐसे पकड़ लिए। आज चले तो दोनों हिले। राम जी और लक्ष्मण जी बोले हनुमान गिराना मत, गिरना मत। दोनों को लेकर के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बैलेंस बिगड़ने लगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले नहीं आप नहीं गिरोगे पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले आपके दोनों हाथ से मेरा माथा पकड़ लो। चरण मैंने पकड़ लिए हैं और माथा आप पकड़ लो, और जिसके माथे पे आपने हाथ रख दिया वो अपने जीवन में कभी ना लड़खड़ाएगा और ना कभी गिरेगा। सरकार जिसका आपने माथे पे हाथ रख दिया। और यदि कोई सरकार है तो खेड़ापट्टी सरकार है। बस एक ही बात मानना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की यदि कोई सरकार है तो वो हनुमंत सरकार। आप अयोध्या गए? नहीं गए? अरे राम, अभी हम कथा करके आए हैं अयोध्या में और ऐसी प्रार्थना करके भी आए। अभी हम सितंबर में राम कथा सुना करके आए और ये प्रार्थना करके आए हैं
जब बैठ जाएंगे भगवान राम लल्ला, फिर एक बार 9 दिवसीय राम कथा। और जब अयोध्या जाओ तो हनुमान गढ़ी में जाना। साक्षात हनुमान जी महाराज यदि कहीं विराजमान है तो वो हनुमान गढ़ी में जैसे ही जाओगे तो आभास होगा कि बैठे हैं सरकार, और वास्तव में सरकार है। वहां जाओ ना तो दर्शन करना, स्वर्ण के सिंहासन पर हनुमान जी महाराज विराजमान। क्यों? क्योंकि राम जी जब जाने लगे सारा प्रजा सहित रघुवंश मणि सारे पशु पक्षी तक को भगवान साकेत ले गए। जीव मात्र अयोध्या का क्या सबको भगवान साकेत धाम ले गए। हनुमान जी को कहा, हनुमान आप भी चलो। बोले हम ले गए। क्यों? अरे हनुमान आप क्यों नहीं जाओगे? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान मैं वैकुंठ में 24 घंटे तुझे अपने पास रखूंगा। बोले फिर भी नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा बड़ी विडंबना, जो हनुमान एक क्षण मेरे बिना नहीं रहता, आज मैं जा रहा हूं और इतना बोलने पर भी बोले मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा भाई मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले फिर भी नहीं जाऊंगा। हनुमान से कहा बोले कारण तो बताओ। हनुमान ने कहा कारण ये है, यदि वैकुंठ में गया तो केवल आप मिलोगे, और यदि इस मृत्यु लोक में रहा तो घर घर गांव गांव और गली गली आपकी कथाएं होती रहेगी। हनुमान नाचता रहेगा, वहां कथा नहीं मिलेगी। और यहाँ 2 लाख बोले, तो घर घर गांव गांव गली गली शहर शहर आपकी कथा होगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां कथा होगी वहां वहां मैं सुनूंगा, और जहां जहां आपकी कथा होगी वहां आप निश्चित पधारोगे, क्योंकि आपने वचन दिया है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। फिर हनुमान जी और मां जनक दुलारी एकांत में बैठे कि अब राजा किसको बनाया। राजा किसको? भगवान ने जनक दुलारी का आह्वान करा, पृथ्वी से प्रकट होकर के मां आई। बोले सीता अब ये बताओ राजा किसको? गृहस्थ का निर्णय बुद्धिमान मनुष्य ने पत्नी को साथ बिठा करके करना चाहिए। गृहस्थ में जब कोई कार्य करना हो, कोई निर्णय करना हो, बच्चे का संबंध करना हो, विवाह करना हो, बच्चे के नाम कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान दुकान करना हो, तो पत्नी की सलाह से, यह गृहस्थ का नियम है। पत्नी को साथ लेकर के भगवती का ध्यान करा, भगवती पधारी। बोले ये बता राज अयोध्या का राज तिलक किसको दिया जाए? लव और कुश? बोले नहीं। मां जनक दुलारी ने कहा ये लव और कुश जो है ये तो मेरे बेटे, इसलिए हम हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं? लला। आरती गाते हो तो कैसे गाते हो? आरती कीजिए हनुमान लला की। लला है ना छोटा सा बच्चा, और हनुमान को लला क्यों कहा? बोले माँ ने आशीर्वाद यही दिया, अजर जर मने बुढ़ापा, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आए। अजर अमर हो, अमर तो हो जाओगे पर कभी बुढ़ापा नहीं आए। नहीं तो कई लोगों की उम्र लंबी रहे, 20-20 साल बेचारा खाट पे पड़े रहे, ऐसी लंबी उम्र से भी क्या लेना देना। माँ ने कहा लंबी उम्र रहेगी अमर हो जाएगा, पर क्या अजर। आप अवश्य जाना। और अयोध्या में हनुमान गढ़ी में बैठे हुए सरकार के दर्शन प्रातः 5 बजे मंगला आरती के दर्शन करना, और जब रात्रि में वहां विश्राम करो तो रात में क्या 10 बजे होते, 10 से 11 के मध्य में शयन आरती के दर्शन करना। क्या राजशाही था? अच्छा। और हनुमान को रोजाना हलवा पूरी मालपुए पकोड़े और
जो राजसीय भोग हनुमान को गड़ी में लगाया जाता है, तो हमारे सरकार खेड़ापति सरकार और खेड़ापति सरकार के जिनने चरण पकड़ लिया, आज प्रहलाद भाई वो कार्य कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में, विश्व में ये पहला कार्य होने जा रहा है, जहां 7 कुंटल अष्ट धातु की गदा और ये जो यहाँ स्थापना हो रही है खेड़ापति सरकार के पावन चरणारविंद में, वो महान कार्य कर दिया मेरे भाई कि आप और हम नहीं रहेंगे पर इतिहास याद करता रहेगा। ये माँ जनक दुलारी को जो आशीर्वाद, जनक दुलारी ने जो आशीर्वाद दिया, अजर अमर हम मृत्यु लोक में जन्मे हुए साधारण मानव है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, इसलिए मरना तो पड़ेगा, पर हजारों वर्ष तक ये इतिहास में नाम अमर हो जाएगा कि हुआ था कोई प्रहलाद जिसने ये महान कार्य कर गया। और धीरे 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 एक जो प्रेरणा आपके द्वारा मिल रही है, ये वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र है। और हमारा यदि कोई सरकार है तो खेड़ापति सरकार, और कल से बस एक ही प्रार्थना, जय 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 कृपा करना भगवान पर, कैसी कृपा, मूंग अच्छे पैदा हो जाए ऐसी कृपा है, मकान बन जाए ऐसी कृपा, धंधा चल जाए ऐसी कृपा, नाना ये कृपा नहीं चाहिए। कृपा कौन सी? समय का तो अभाव है, और पर एक ही प्रार्थना है कि भगवान का भजन यदि किया जाता है तो जीवन सुधारने के लिए भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान की भक्ति यदि होती है तो केवल मृत्यु सुधारने के लिए की जाती है। और वो मृत्यु कृपा करना भगवान पर कब? जब मृत्यु शैया प्राण कंठ में आ जाए और इंद्रियां शिथिल पड़ जाए। और हे हनुमान जी महाराज, जब प्राण निकलने का समय आ जाए और जब मेरे प्राण तन से निकले, उस समय में हे सरकार एक बार राम 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 मेरे मुख से निकल जाए तो ये मनुष्य जीवन धारण करना मेरा सार्थक हो जाएगा। बस एक ही कृपा। जय 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 आज हमारे साथ हो क्या रहा है? करा इतना और मांगा इतना, करा इतना और मांगा इतना, और वो देता भी जा रहा है। ले आपने जितना अनुष्ठान कराया, जितना भजन करा, जितना हवन करा, उससे कई गुना ज्यादा आपने मांग लिया और उसने दे दिया। पर जब अंतिम समय में हिसाब होगा, जब मृत्यु शैया लगेगी, जब कंठ रुकेगा, जब के लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, जब के लिए क्या बचेगा, क्या रहेगा हमारे पास? जितना भजन करे, जितनी पूजन करे, जितना पाठ करे, जितनी माला फेरे, जैसे बुद्धिमान लोग बैलेंस अलग रखते हैं कि ये एफडी बुढ़ापे के लिए, ये जमीन बुढ़ापे के लिए, ये रकम बुढ़ापे के लिए, इसलिए एक एफडी तैयार करो यहाँ खेड़ापति के चरणों में कि ये कथा, ये भजन, ये यज्ञ में आहुति जितनी भी दे रहे, ये संभाल के रखना और कृपा करना। कब? जब प्राण निकलने की बारी आए, तब एक बार मेरे मुख से राम राम राम। क्या कहा जटायु? जटायु के जब पंख कट गए, नीचे गिरा तो ढेर सारे पक्षी डालियों पर आकर के बैठ गए और बोले, तेरे जटायु तू जानता है ना कि ये रावण है? बोले हाँ जानता था कि ये रावण। बोले फिर क्यों गया मरने? तो जानता था जिसको यम कुबेर लोकपाल दिक्पाल सारे देवता ब्रह्मांड के जिसको न जीत पाया उसको तू जीत लेगा। बोले मैं जानता था कि ये रावण है, फिर भी मैं इसलिए गया कि अधर्म के खिलाफ जंग का ऐलान करने किसी न किसी को तो जाना ही पड़ता है।
अच्छा, एक विश्वास देखो। एक दूसरे पक्षी ने कहा कि क्यों, यदि तेरे पंख होते तो उड़ के भगवान के दर्शन करने चला जाता ना। जटायु मुस्कुराता हुआ बोला, यदि पंख होते तो दर्शन करने में जाता, अब मेरे पंख कट गए हैं तो मेरे भगवान मेरे निकट आएंगे, ये मेरा विश्वास है। एक खेड़ापति सरकार आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के रोजाना आरती में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, और हे सरकार, जब दिन हमारा शरीर शिथिल पड़ जाए, बिस्तर से ना उठ पाए, उस दिन दर्शन आपको देने आना पड़ेगा। जय 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 कल्पना करो भजन का लक्ष्य क्या है। दो लोगों से भगवान ने कहा कि अजर अमर बना दूं। एक तो जटायु से कहा, जटायु से कहता राम कहा तन जटायु गोद में लेटा हुआ है और भगवान बोल रहे हैं, बोले अजर अमर बना दूं। देखो भक्ति के क्या लक्षण है, भक्ति क्यों होती है, भक्ति का अर्थ क्या है। इन कथाओं का चिंतन करो, इनको श्रवण करो कि वास्तव में जीवन भर हमने माला फेरी, जीवन भर भजन करा, जीवन भर अभिषेक कराए, जीवन भर ब्राह्मण जिमाए, और बदले में क्या मिला। केवल ये बिल्डिंग नाशवान, केवल ये गाड़ी कार सोना चांदी, क्या बचा क्या। भगवान बोल रहे राम कहा तन राखे आधी लाइन में लिखा है, रामायण पढ़ो जब ध्यान देना। भगवान बोल रहे हैं कि जटायु तुझे अजर अमर बना दूं, तो तुरंत जटायु ने जवाब, जटायु मुस्कुरा दिया, बोले सरकार जाकर नाम मरत बोले वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, श्रुतियों ने यह आदेश दिया है कि मरते मरते यदि आपका नाम किसी की जिह्वा पर आ जाए तो अधम से अधम जीव परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैंने वेदों में सुना है, ये मैं नहीं बोलना, वेद भगवान बोल रहे हैं। जाकर नाम भरत मुख मरते मरते यदि किसी की जिह्वा पर आपका नाम आ जाए तो अधमाधम जीव परम गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेद भगवान का आदेश। अच्छा, फिर बाली से भगवान ने कहा, बोले बाली तेरे शरीर को अजर अमर बना दूं, ऐसा बना दूं जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए। अचल कहाँ हो कल्पना करो क्या समय रहा होगा। साक्षात त्रिभुवन के अधिपति भगवान नारायण सामने खड़े और बोल रहे, अचल कराओ बड़ी गहरी बात है, सुन लो, इसके बाद आरती कर दे। क्या बाली जमीन पे पड़ा हुआ है, भगवान बोल रहे हैं अजर अमर बना दो। बाली ने प्रश्न करा, बोले ये बताओ, ये बड़े बड़े संत क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्यों जंगल की गुफा में बैठे, कंदरा में, खोह में, पर्वत
शंकर काशी ओ तीर्थ सबरी सब करते अभिलाषी जा सुना बल सबरी सब करते अभिलाषी अच्छा एक बात और याद दिला दिया करो, हनुमान जी महाराज को जब बोलो कृपा करे गुरुदेव की नहीं तो एक याद और दिला दिया करो उनको, क्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब बस 2 मिनट में आरती हो रही गुरु हम मिलाए क्या याद दिला दिया करो। और कल आप लोगों को सुंदर कांड से आरंभ करेंगे, है ना, और फिर थोड़ी बहुत बच जाएगी तो और कभी मौका आएगा जब देखेंगे तो अधिक से अधिक तादाद में बराबर 8 बजे हम लोग कथा शुरू कर देंगे। 10 बज जाए 10:30 बज जाए, क्योंकि ये यजमान लोग दिन भर से पानी में भी भीज रहे हैं और यज्ञ में भी बैठे हैं। अब इनको सुबह फिर जल्दी उठना, नहाना और समय पे यहाँ बैठना। कथा प्रसंग तो अपन और कर लेंगे, पर ये जो प्रतिष्ठा का कर्म हो रहा है ये एक ही बार होगा, है ना। ये चाहे थोड़ा कम हो जाएगा तो चलेगा, पर कर्म और ऐसे कर्मकांड के तपोनिष्ठ विद्वान हमारे बड़े भ्राता ओम जी यहाँ पधारे हैं, जो लेश मात्र की भी कोई कमी कर्म में नहीं करके जाते, ऐसा उनका अपना भाव रहता है। तो आइए बड़े भाव से हम लोग आरती कर ले और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेंगे। कल बराबर 8 बजे यहाँ आप लोग और 7:30 बजे आ जाओ, और यज्ञ की आरती भी हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आप लोग समय पे वापस। जय श्री को रुदान भयो दल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज
जी की जय, खेड़ापति सरकार की जय, नर्मदा मैया की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल जनरेटर भी अनिवार्य है और ताकि बीच बीच में व्यवधान ना कर रहे हैं तो सबको लेकर के आप जरूर पधारना, जैसे प्रसाद लेके जाना 2 मिनट। बन्यारी देवीरा नगरी नगरी धारा बन्यारी देवीरा थारी ओ थारी थारी हो रही गे अकेला बदलनी लागेला थारी हो रही गे तारी अकेला बजरंगी लागेला हकीला बजरंगी लाडेला बटवाला बजरंगी लाडेला हकीला बजरंगी लाडेला बटवाला बजरंगी लाडेला तारी सिंदूर घने भक्ति जड़ावे, सिंदूर घने भक्ति जड़ावे, हरे 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 फूल लाडला मतवाला बजरंगी लाडला।